कहानी में ट्विस्ट आया Y2K क्राइसिस से। लेकिन ये Y2K क्राइसिस था क्या, आइए समझते हैं। अमेरिका में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी, लेकिन तब फाइल स्टोरेज एक बड़ी चुनौती होती थी। 1 KB डेटा सेव करने का खर्च $1000 तक चला जाता था। ये महंगा काम था, लिहाजा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान साल के लिए 4 के बजाय 2 अंकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मसलन 1955 को महज 55 लिख दिया जाता। उस दौरान प्रोग्रामर के दिमाग में ये नहीं आया कि क्या उनका किया गया ये काम 50 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा। लेकिन डेटा बचाने की इस कवायद ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। आशंका बनी कि 1999 के बाद जब 2000 का साल लगेगा तो कंप्यूटर उसे 1900 ईस्वी की तरह लेने लगेगा। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से लेकर पावर ग्रिड तक सब जगहों में कंप्यूटर सिस्टम के क्रैश होने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन भारत के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुआ। इसकी वजह थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कोबोल। ये एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल अमेरिका में बंद हो चुका था, लेकिन भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई बदस्तूर जारी थी। अमेरिका के ज़्यादातर सिस्टम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किए गए थे, लिहाजा Y2K बग को फिक्स करने के लिए कोबोल में महारत हासिल प्रोफेशनल्स की भारी मांग बढ़ गई। भारतीय टेक जायंट्स जैसे TCS, इन्फोसिस, सत्यम कंप्यूटर और विप्रो को इस क्राइसिस का बड़ा फायदा मिला। हैदराबाद और बेंगलोर की IT कंपनियों ने बड़े पैमाने पर Y2K बग्स फिक्स करने के प्रोजेक्ट्स उठाए। अकेले TCS के पास 800 प्रोजेक्ट्स थे। सत्यम कंप्यूटर्स ने बोइंग और फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियों से Y2K बग को फिक्स करने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। भारतीय IT प्रोफेशनल्स समय के खिलाफ समय को फिक्स करने के लिए दौड़ रहे थे। आखिरकार भारतीयों ने वो डिलीवर किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुनिया किसी बड़े टेक्निकल ग्लिच को पार करके नई सदी में प्रवेश करने में कामयाब रही। भारतीय IT कंपनियों ने 5 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार किया।